आज का दंगल संसद की सुरक्षा पर उठे सवाल और उन सवालों पर चल रहे बवाल को लेकर है। 13 दिसंबर को 2 युवकों ने संसद में घुसकर रंगीन धुएं वाले पटाखे जलाए। विपक्ष उसी दिन से सरकार से सदन में बयान की मांग कर रहा है। ये मांग इतनी उग्र हो गई कि नई संसद में भी पुरानी रीति से वेल में जाकर बैनर तख्तियां लगाकर प्रदर्शन होने लगे। सरकार ने सख्ती दिखाई और संसद के नियमों और सर्वदलीय बैठक में हुई आपसी सहमति का हवाला देते हुए 3 दिन में इंडिया गठबंधन के दलों के कुल 141 सांसद निलंबित कर डाले। आज भी लोकसभा से 49 सांसदों का निलंबन हुआ है। इस तरह अभी तक लोकसभा से 95 और राज्यसभा से 46 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। इन सबके बीच निलंबित सांसदों में से एक टीएमसी के कल्याण बैनर्जी ने संसद के बाहर राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की है। इसे लेकर अब बीजेपी संवैधानिक पदों की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप भी कांग्रेस और उसके साथी दलों पर लगा रही है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने तो कहा है कि विपक्ष अगर ऐसी ही नकारात्मक राजनीति करता रहा तो 2024 में भी वो बाहर ही बैठेगा। जबकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिखकर निलंबन की कार्रवाई की शिकायत की है, लेकिन संसद में गतिरोध लगातार बना हुआ है। सदन में विपक्षी दलों के सांसद ना के बराबर हैं। कार्यवाही चल रही है। आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने वाले 3 नए महत्वपूर्ण विधेयकों पर भी चर्चा है, लेकिन विपक्षी दलों के 141 सांसद बाहर हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार नई संसद में विपक्ष के पुराने रवैये पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है? क्या संसद की सुरक्षा जैसे मसले पर विपक्ष के सवालों का जवाब सदन के भीतर मिलना चाहिए? और क्या विपक्ष की ओर से सदन में बयान की मांग नकारात्मक राजनीति का उदाहरण है? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में मेहमानों के साथ बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। संसद के शीतकालीन सत्र में 2 नौजवानों की घुसपैठ को लेकर सुरक्षा का मामला इतना भड़का कि सरकार से जवाब की तलाश में अंदर से बाहर तक शोर और संग्राम है। सरकार जांच और कार्रवाई की बात कहती है, लेकिन जवाब के नाम पर उग्रता का मुकाबला निलंबन से कर रही है। 14 दिसंबर को संसद के वेल में प्रदर्शन हुआ। लोकसभा से 13, राज्यसभा से 1 सांसद सस्पेंड हो गया। 18 दिसंबर को फिर से संसद में विपक्षी दल बैनर, प्ले कार्ड लेकर आए। लोकसभा से 33, राज्यसभा से 45 सांसद सस्पेंड कर दिए गए। 19 दिसंबर को फिर से सदन में बैनर तख्ती के साथ प्रदर्शन हुआ। लोकसभा से 49 सांसद सस्पेंड हो गए। इस तरह 3 दिनों में संसद के दोनों सदनों से कुल 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। ये आपकी जहन में सवार हो गए हैं शक्ति, जो शक्ति देव शक्ति नहीं असुर शक्ति कही जा सकते हैं। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे? बहुत महत्वपूर्ण मामला है, लेकिन सरकार चर्चा नहीं करना चाहिए, भाग रही है। देश की जो सरकार है प्रेशर के साथ अपनी बात मनवाना चाहती है। अब निलंबित सांसद रोज सदन के बाहर इकट्ठा हो रहे हैं, सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, खाली वक्त में सदनों के पीठासीन की नकल कर रहे हैं। बाकी सांसद तालियां बजा रहे हैं, राहुल गांधी वीडियो बना रहे हैं। गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। हालांकि संसद की सुरक्षा में सेंध के मसले पर सदन में सरकार के बयान पर अड़े विपक्ष की अपनी दलील है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संसद में घुसपैठ जैसे मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगना विपक्ष का लोकतांत्रिक अधिकार है और जवाब देने के बजाय सरकार ऐसे सांसदों को भी निलंबित करती जा रही है जो सदन में मौजूद भी नहीं थे। जबकि सरकार कह रही है कि नई सदन में तख्तियों वाला विरोध बर्दाश्त नहीं होगा। माननीय स्पीकर के समक्ष जो बैठक हुआ था
ऑल पार्टी लीडर्स रहते हैं, उसमें बीएससी में हुआ था और सबने स्वीकृति किया था। नया बिल्डिंग में, नया सदन में हम तटिया लेके नहीं आएंगे, वेल में नहीं आएंगे, ये निर्णय हुआ था। अब हालत यह है कि लोकसभा से अब विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के 95 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। अन्य दलों से 67 सांसद ही बचे हैं। इसी तरह राज्यसभा में विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के 64 में से 46 सांसद सस्पेंड हो चुके हैं। अन्य दलों के 76 सांसद हैं। और संसद के इस सत्र में आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने वाले नए कानूनों पर चर्चा होगी, जब विपक्ष नदारद रहेगा। विपक्ष के इस रवैये पर पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी बयान दिया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पीएम ने बैठक में कहा कि ऐसी ही नकारात्मक राजनीति की तो विपक्ष 2024 में भी बाहर रहने वाला है। पीएम ने कहा कि कुछ लोगों की किस्मत में ही अच्छा और सकारात्मक काम करना नहीं लिखा होता है। विपक्ष का यही रवैया रहा तो यहाँ खाली सीटें अगली बार भर जाएंगी। जो हॉल है उसमें लगभग 2.5 ब्लॉक बीजेपी के सांसदों से भरता है। 24 में पूरा ब्लॉक भर जाएगा और जो विपक्ष के लोग हैं उनकी संख्या क्या होगी ये बताने की जरूरत नहीं है। बीजेपी लोकसभा के नियम 374A का हवाला देते हुए कांग्रेस को राजीव गांधी सरकार के मार्च 1989 में एक साथ 63 सांसदों के निलंबन की घटना याद दिला रही है। हालांकि अब माफी मांगने के बाद सांसदों के 3 दिन का निलंबन वापस हो गया था। विवश होकर के मुझे इन सब नामों को नेम करना पड़ रहा है। लोकसभा और राज्यसभा में सांसदों के निलंबन के लिए अलग अलग नियम इस्तेमाल किए गए हैं। लोकसभा में अध्यक्ष के आदेश की अवज्ञा करते हुए या अनुचित तरीके से जानबूझकर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने पर नियम 374 के तहत कार्रवाई होती है और वेल में आकर नारेबाजी करने या बाधा डालने पर 374A के तहत कम से कम 5 बैठक या बचे हुए सत्र तक के लिए निलंबन की कार्रवाई होती है। इसी तरह राज्यसभा में नियम 255 के तहत सभापति उग्र व्यवहार करने वाले सांसद को 1 दिन के लिए संसद छोड़ने कहते हैं और नियम 356 के तहत सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के निलंबन की कार्रवाई होती है। फिलहाल सरकार नई संसद में विपक्षी दलों के सांसदों के अंदर नए संसदीय व्यवहार की आदत डालने की कोशिश करने का दावा कर रही है और विपक्ष पुराने रवैये से ही सरकार को अहंकारी और अलोकतांत्रिक साबित करने की जुगत में जुटा है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।